हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है, स्टूडेंट्स की लर्निंग मेथड पे। हाँ जी, आप कोई भी टॉपिक को समझते हैं और लर्न करने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको कई बार समझ नहीं आते। जब टीचर ने समझाया था लेकिन अभी तो याद नहीं आ रहा, भूल गए, है ना। और लर्न करने के बाद भी आप वो टॉपिक कल याद किया लेकिन दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो ये लर्निंग मेथड आपकी जो होती है वो इफेक्टिव नहीं होती है। वो आपको बदलनी है, लर्निंग मेथड आपको बदलनी है, तब आपको टॉपिक्स समझ भी आएंगे, याद भी रहेंगे, लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं 6 स्टेप्स लाया हूँ। 6 स्टेप्स कुछ ऐसे हैं, जैसे कि फर्स्ट है कि अंडरस्टैंड टॉपिक्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस। टॉपिक्स को समझना है कैसे, क्वेश्चंस पूछ के। जब भी टीचर आपको समझा रहे तो समझना तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी पूछना है कि ये टॉपिक में ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे हुआ। ये सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ऑफनली पूछना चाहिए वो आज के टाइम पे खत्म हो जा रहे हैं। तो क्यूरियोसिटी जो होती है वो स्टूडेंट में से खत्म होती जा रही है। तो वो क्यूरियोसिटी को जगाना है आपको, क्वेश्चंस पूछ पूछ के टॉपिक्स को समझना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है राइट और मेक सेम टॉपिक इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर ओन सिंपल वे। वही टॉपिक को आपको इजी बनाना है, अपने भाषा में, अपने तरीके से, अपने इजी वे में आपको उस टॉपिक को सिंपल बनाना है। ठीक है। दूसरा है सी व्हाट यू हैव एक्चुअली लर्नड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्या आपने सीखा। वो टॉपिक मतलब पढ़ाई का टॉपिक है तो कुछ ना कुछ हमको सीखने को तो मिलने ही वाला है। तो वो टॉपिक का, उस टॉपिक में से वो पॉइंट्स आपको निकालने हैं जिसमें से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। कौन सी पॉइंट्स ऐसी है वो जो आपको हिट कर रही है और सिखा रही है कि आपको ये करना है। ठीक है। तो वो लर्निंग पॉइंट्स आपको निकालना है। फिर मेक नोट्स, समराइज इट विथ की पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट्स बनाओ, समराइज करो उस बड़े से टॉपिक को, एक छोटे से पैराग्राफ में समराइज कर दो। यहाँ अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालो, की पॉइंट्स निकाल लो, जिससे वो टॉपिक आपको शॉर्ट में ही समझ में आ जाए। मतलब वो पैराग्राफ को ही आप देखो तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, ऐसी समरी बनाओ। ठीक है। और उसी को फिर आप दूसरों को सिखाओ, टीच अदर्स और रिपीट। ये सारी चीजें रिपीट करो। अब मुझे आप अच्छे से बताओ कि इन 6 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट आप करते हो। मैंने तो कोई ऐसे स्टूडेंट को नहीं देखा हो कि इस तरह से कोई लर्निंग मेथड अपनाता हो। आज स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत हो रही है लर्निंग में। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है स्टूडेंट्स, तो बस क्वेश्चन आंसर लेके बैठ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं। उनको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, लर्न हो रहा है नहीं हो रहा है, रिपीट करते जाते हैं, रट्टा मारते जाते हैं। लेकिन वो मेथड इफेक्टिव नहीं है। आपको इस तरह से हर एक चीज को समझ के लर्न करना है। ठीक है। अंडरस्टैंड टॉपिक बाय आस्किंग क्वेश्चन। क्या आज के स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा। मतलब जो जो ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी स्टूडेंट ऐसे हैं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को इस तरह से करना चाहिए। स्टूडेंट्स टॉपिक्स को समझने के लिए सुनते तो हैं, लेकिन ठीक है, मतलब लिबरल तरीके से ले लेते हैं टीचर्स के जो भी चैप्टर्स होते हैं या जो भी टीचर समझाते हैं। तो स्टूडेंट सुनते हैं, लेकिन मतलब ठीक है, अ, जाने देते हैं, हाँ ये टॉपिक है, इस तरह से होगा, ठीक है, हाँ समझ लिया। लेकिन इसके पीछे क्वेश्चंस पूछने चाहिए ना आपको कि क्या रीजन है, क्यों हुआ, कैसे हुआ है। और दूसरा, जैसे कि मैंने लिखा है कि उसको इजी वे में बनाना है। क्या आपने कोई भी ऐसा टॉपिक आपको जो हार्ड लगा है उसको इजी बनाने की कोशिश की है? क्या आपने इन सब तरीके को अपनाने की कोशिश की है? ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं। आपको इजी बनाना है टॉपिक्स को। जो टॉपिक आपको हार्ड लगा है उसको आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए, उसको इजी बनाने की कोशिश आपको करनी है। सी व्हाट यू हैव लर्न। ये चीज तो कोई भी स्टूडेंट नहीं करता होगा ऑलमोस्ट। हाँ, टॉपिक जो आपको समझाया जा रहा है उसमें से आपने क्या सीखा, कौन सी पॉइंट ऐसी वो है जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है। वो पॉइंट आपने निकाली कभी भी? नहीं निकाली तो आज से शुरू कर देना है। ठीक है। और नोट्स और समरी बनाओ। पूरे टॉपिक को आपने समझ लिया तो उसको ऐसा बनाओ कि ताकि आप वापिस से उसको देखो तो पूरा टॉपिक कुछ छोटे से पैराग्राफ में या छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखकर ही आपको क्लियर हो जाए। तो कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बनाओ जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। और दूसरों को समझाओ या फिर रिपीट करो ये सारी चीजें। ग्रुप स्टडी आप करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ग्रुप स्टडी में डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा है, मस्ती मजाक ज्यादा हो रहा है, तो अवॉइड करो। ठीक है। ये सब तो हमें पता चलेगा कि क्या करना है इफेक्टिव लर्निंग के लिए, लेकिन अभी वो भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है।
कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आपको जो परेशान कर रहा है पढ़ाई के टाइम पे, उसको दूर करो, अवॉइड करो। ग्रुप स्टडी में बैठे हो पढ़ाई करने दोस्तों के साथ, लेकिन दोस्त मस्ती मजाक की बातें कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है, बाहर की बातें कर रहा है, तो वो सारी बातों को अवॉइड करो, या फिर उस दोस्त से दूर होकर अकेले में जाके पढ़ो। कैसे भी पढ़ो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं हैरान करे, ऐसा करो। ठीक है? तो क्या नहीं करना है, मतलब डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। और अगर बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है, बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो डरना नहीं है। ठीक है? आपको शुरू कर देना है, बस एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी चीज़ें देखकर परेशान होकर बैठे नहीं रहना है, प्रॉब्लम देख ली, अरे अभी ये सब कैसे होगा, इतना सब कुछ करना है, बहुत बहुत कम टाइम में बहुत कुछ करना है, कैसे होगा। तो उस चीज़ को लेकर डरना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। ठीक है? और एक्शंस लेनी है। तो कुछ 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 ऐसी इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, तो अच्छे से इफेक्टिव लर्निंग आप कर सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद भी रहेगी, लंबे समय तक याद रहेगी, और समझ में भी सब कुछ आ जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर इसी तरह से आप आगे से पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो। ओके? ऐसे ही हम आगे भी बहुत कुछ देखते रहेंगे। अभी के लिए आप ये 6 पॉइंट्स को याद रख लीजिए, तो सब कुछ सही हो जाएगा। ओके? थैंक यू।